Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing our CT1 मेंस पेपर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में आप देखिए 4α अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. ये क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस शीट का ही क्वेश्चन था. आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते थे कि हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, आपका अल्फा, चूंकि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज एन ऑड इंटीजर एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा. तो खैर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट दे दिया गया है. आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अल्फा अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा अगर आपका पॉजिटिव है तो आप रेसिप्रोकल सिंपली कर सकते थे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा, और इधर आपका क्या आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना. तो यहां से आपके पास आ जाता अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 4. आपको कैसा चाहिए, यहाँ रेसिप्रोकल साइन, मतलब जो इनइक्वालिटी साइन था वो चेंज हो गया रेसिप्रोकल लेने पे, ठीक है ना. फिर आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, तो अब आप यहां से देख सकते हो कि ऑड इंटीजर में कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है. इसके लिए अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा यही लिखा हुआ है. ऑड इंटीजर आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछा गया. तो ऑड इंटीजर के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको एक और चीज पहले बताई जा चुकी है कि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल्स का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही होगा. तो चूंकि 2 या 2 से ज्यादा ही होगा और ऑड बोला गया है 4 से छोटा ही होगा, है ना, ये इसके बराबर लिखा गया है, ये 2 से ज्यादा होता ही आपको बताया गया था और ये बता दिया इसने लेस देन और इक्वल टू 4. तो इसका मतलब ऑड इंटीजर के नाम पे बचा क्या, 3. अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा शुड बी 3. अब आप कह सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट 3 प्लस रूट 5 बाई 2 और दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 बाई 2. दोनों ही अल्फा एक्सेप्टेबल है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव लेना था और दोनों ही अल्फा पॉसिबल है. ठीक है, तो इनका सम कितना है, 3 के बराबर. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट वाला ही क्वेश्चन था. ठीक है, 62 में देखिए, 62 में हमसे कहा जा रहा है कि एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करें. अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी है, 2a माइनस 3 माइनस का 2a माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं तो 2 अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. ठीक है, अब आप देखो अल्फा को हटा दे, a में ही रिलेशन अपने को चाहिए, तो अल्फा तो हमने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस किया, कैसे हटाएंगे, तो यहां से अल्फा की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 3, ठीक है, अपॉन 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. ठीक है, आप इसमें अल्फा की ये वैल्यू रख दो तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक 9 भी है, 9 भी आ जाएगा, है ना. ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. राइट, 2 से 2 साफ कर दिया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 भी एक बार साफ हो गया. ठीक है, इधर से इधर तो बचा क्या, 2a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. यहां से आप a की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग. अब ये आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक स्टेप करते जाएं अपन. सबसे बाहर वाला लॉग अगर हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा log 3 log x y इज इक्वल टू x की पावर 0 मतलब 1. अब आपके पास बचेगा log x y इज इक्वल टू 3. अब आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, इतनी बात, एक एक स्टेप पे log हटाते गए तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया. दैट मीन्स अब पूछा क्या जा रहा है, log y 27 इज इक्वल टू 1. तो y कितना होगा भाई, 27 होगा. एक्स क्यूब 27, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया. ठीक है, तो x3 है, y आपका 27 है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ठीक है, तो ये अभी तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है यार. ठीक है, टू बी वेरी फेयर. और फर्स्ट थर्ड क्वेश्चंस अगर कहा जाए तो काफी इजी ही थे. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट अगर आपने पहले से देख रखा है तो बहुत आसानी से किया जा सकता था.
आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस इजी ही कहूंगा मैं, इजी टू मीडियम में रेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपके पास लॉग इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक है, जिसमें कि बेस आपका वेरिएबल है। तो आपको दो केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है, और डोमेन अलग से देखनी पड़ती है। तो डोमेन की बात पहले कर लेता हूं मैं कि 3x माइनस 4 को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x विल बी ग्रेटर देन 4/3, ठीक है। और क्या होता है, 2x माइनस 1 पे तो कंडीशन लगाने ही वाले हैं, तो केस 1 लिया हमने, जबकि 2x माइनस 1 आपका 1 से बड़ा है। तो 2x माइनस 1 अगर आपका 1 से बड़ा है तो दैट मीन्स कि 3x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन 1। आप जो 2x माइनस 3 है, सॉरी, जब आप लॉग को रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x आपका यहां से आ रहा है ग्रेटर देन 5/3 और यहां से आपको क्या मिल रहा था, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो। तो x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 5/3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। तो केस 1 का सोल्यूशन हुआ x ग्रेटर देन 2। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमारे पास जब 2x माइनस 3 हमारा 1 से छोटा था, तो 1 से छोटा था लेकिन 0 से बड़ा भी था, ठीक। तो x यहां से क्या आ गया, यहां से x आ गया x लाइज इन बिटवीन 3/2 to 2। इस केस की बात कर रहे हैं। तो x अगर हमारा यहां पे है तो जब हम इनइक्वालिटी लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस बार। तो 3x माइनस 4 लेस देन 1, सो x विल बी लेस देन 5/3, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, कितना आएगा, एक 3/2 से 2, दूसरा 5/3 से छोटा। तो इसका मतलब x आ जाएगा आपका 3/2 से 5/3 के बीच में, ठीक है। तो केस 2 का सोल्यूशन आ गया, केस 1 का सोल्यूशन आ गया, दोनों का यूनियन। दोनों का यूनियन कितना आएगा, 3/2 से 5/3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 से क्या आ रहा है, 3/2 से 5/3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होगी, डोमेन ऊपर है, डोमेन के साथ अगेन इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो डोमेन के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो खैर यही पोर्शन आपका फिर से बन जाएगा। तो अल्फा आपका 3/2, बीटा आपका 5/3 और गामा इज 2, ठीक है। तो ये आपके पहले 4 क्वेश्चंस हो गए, चारों इजी टू मीडियम में ही रेट किए जाएंगे, ठीक है। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन भी डायरेक्टली इसमें आप बता ही सकते हो कि एन ए इंटरसेक्शन बी ऑफ कोर्स एन ए से कम ही होगा या बराबर हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम चीजें क्या हो सकती हैं, जितने ए में एलिमेंट्स हो मैक्सिमम इतने ही होंगे ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहुंचे ही वहां तक, उससे कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एन ए यूनियन बी विल बी लेस देन और एन इक्वल टू ए, सॉरी एन ऑफ ए, मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं ए यूनियन बी में उससे कम एलिमेंट हो जाए, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप 4th वाला भी देख सकते हैं, यूनियन बी, ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 65 वाला क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप डायरेक्टली इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स को t मान लिया मैंने, तो 3t माइनस टी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t कैन बी इक्वल टू 0 और प्लस माइनस √3, ऐसा ही है। तो यहां से आपके पास क्या क्लियर हुआ कि x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, ठीक है, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 से भी कर सकते हो कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर या तो 3 हो या फिर, ठीक है, t क्या था, x था, तो x प्लस 1 बाई एक्स आपका 0 के बराबर हो। तो ये तो कभी नहीं होगा, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। यहां से आप देख लो, यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस आपका कितना आ जाएगा, -1 इनफैक्ट, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको भी देख सकते हो, एक्स को अगर टी वगैरह रख लेते हो तो भी आपके पास कोई भी सोल्यूशन, इसके रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप निकाल के देख सकते हो यहां से x मतलब टी, इसको एक्स स्क्वायर को मैंने p मान लिया, तो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब कोई भी p एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं, यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं, ओवरऑल कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। 7th क्वेश्चन इस पार्ट का देखते हैं।
तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नॉन जीरो रूट्स विच रिमेन अनचेंज्ड ऑन स्क्वायरिंग रूट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है, हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो भी इक्वेशन नहीं चेंज हुई, इक्वेशन अभी भी वैसी ही लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो केसेस यहाँ पे हमें काउंट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बोल सकते हैं हम, अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अल्फा बीटा कैसे होंगे, जो पहले उनका प्रोडक्ट था वही अभी भी होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म अभी भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा ना, तो कांस्टेंट टर्म एक तरीके से बराबर होना चाहिए। और आप क्या कह सकते हो कि सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से सिचुएशन क्या आ रही है कि अल्फा बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इस साइड लेते हैं। तो यहां से आपको पता चला कि आइदर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इट सजेस्ट अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो दिस विल गिव यू, नहीं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं, अपन ऐसे ही समझने की कोशिश करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो होता ही है। अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा अल्फा प्लस बीटा के बराबर ही है, ठीक है, तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा से। हमने इसको ऐसा ना सोचो, ऐसे सोचो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो हमने रिप्लेस कर दिया इजी प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये ठीक है इतनी बात। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास यहाँ से दो केसेस हैं। पहला केस लिया, इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा बीटा आपका 0 के बराबर है तो इट मींस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दैट मींस कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 या फिर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा अल्फा बीटा कैसे बन सकता है, तो अल्फा बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो इसका सिचुएशन तो ये हो गया ना। अगर ये केस को सॉल्व करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 0, किस केस के लिए सॉल्व कर रहे थे कि अल्फा इंटू बीटा भी 0 होना चाहिए, तो इट सजेस्ट कि अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी 0 होगा। फिर हमने इसमें ये वाला पार्ट लिया कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपका 1 है और अल्फा बीटा 0 है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, अल्फा 1 हो जाए बीटा 0 या फिर अल्फा 0 हो जाए बीटा 1, ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका केस 1 से आ गया। फिर केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या बता रहा है, केस 2 के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा 1 है, तो इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, टी माइनस 2 टी प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको टी मान लिया, तो टी की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, आइदर 2 या तो क्या निकल करके आ रही है -1। तो अगर आपका अल्फा बीटा 1 था, अल्फा प्लस बीटा अगर लेता हूं 2, तो ये वाले से सोल्यूशन क्या आएगा, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो क्या आएगा 1,1। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे 1 होंगे। और अगर ये वाला केस लेता हूं कि अल्फा बीटा आपका 1 है और अल्फा प्लस बीटा आपका -1 है, तो इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा होगा, इसको हम डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, चेक कर रहे हैं, है ना। तो कौन सी केस की बात कर रहा हूं मैं, जब अल्फा बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपका -1 है, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तभी ना अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा 1 होगा। अब यहां पे x आपका इमेजिनरी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि रूट्स जो हैं आपके रियल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तीनों चलेंगे। नॉन जीरो बोला गया है क्या, विद नॉन जीरो रूट्स। ठीक है, नॉन जीरो रूट्स हैं, इसका मतलब कि ये केसेस आप अगर इसमें कहो तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 आ जा रहा है, 0 वाले केसेस आप हटा दो। तो आपके पास एक सोल्यूशन आया 1,1, ये जब रूट्स हो, और एक ये वाला सोल्यूशन आ रहा है जो कि इमेजिनरी वाले के करस्पॉन्डिंग है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 7th क्वेश्चन, इसको आप अलग से लिख भी लेना अपने नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो क्यूबिक्स दी हुई हैं और कहा गया है कि इनमें दो रूट्स कॉमन है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा 2 प्लस बीटा। ठीक है, तो जो टर्म दी गई है पहले ये समझो, अल्फा 2 प्लस बीटा और प्लस बीटा अल्फा प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही आपको चाहिए। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो अब इन पे कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन रूट्स के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप ट्राई करो कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाए, किसी भी डिग्री के लिए एप्लीकेबल होगा, ये मैंने बोला था उस समय भी। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर इसमें बता ही दिया गया कि कॉमन रूट्स हैं तो हम ये सब काम करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन कह रहे हैं कि सेकंड वाली इक्वेशन -1 × 3/2 कर दें अगर। ठीक है, फर्स्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, -11x²। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 9/2 × 3x²। ठीक है, यही कर रहा हूं मैं, 2 - 1 × 3/2, तो -11x² और इधर से आ गया 9/2 × 3x² और प्लस ये तो x² का एडजस्टमेंट हो गया, फिर 18x - 3/2 × 17, इतना x आ गया। ठीक, फिर -8 और इधर से आ गया आपका प्लस 3/2 × 12, तो 18 = 0। ये आपकी स्क्वायर में एक आ गया। ठीक है, 2 - 1 × 3/2 कर रहे हो तो ये ऐसी एक क्वाड्रेटिक बन जा रही है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो कॉमन रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा अगर इसके कॉमन रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो, अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो। तो बस आपको क्या करना था, इस क्वाड्रेटिक को लिखना था। ठीक है, कैसे लिखना है, तो 2 - 1 × 3/2, वही कंसेप्ट यूज करना है फिर से कि हमने लीडिंग कोफिशिएंट को हटा दिया, जो बाकी बचा हुआ इक्वेशन है वो कॉमन रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, इसको रेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो x² + 3x + 7 का d कैसा है, नेगेटिव, तो मतलब दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे, एक कॉमन रूट नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर एक कॉमन रूट नहीं हो सकता तो दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशन क्या होगी, a/1 = b/3 = c/7। ठीक है, तो आपके पास a लैम्डा, b कितना आएगा 3 लैम्डा टाइप का, और c कैसा आएगा 7 लैम्डा टाइप का। ठीक है, आपको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू a की कितनी रख सकते हो, 1। ठीक है, b की मिनिमम वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, है ना, 3 लैम्डा टाइप का है ना, और c की वैल्यू मिनिमम कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 7 रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम की बात करें तो a की मैक्सिमम वैल्यू, जब a + b + c मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम सभी को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो a मैक्सिमम कितना हो सकता है, a मैक्सिमम हो सकता है आपका 7, क्योंकि c आपको बेसिकली 50 से बड़ा नहीं चाहिए, है ना, तो c आपके पास ये 49 चला जाए। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब c 49 चला जाए। अगर ये 49 गया तो b 21 और a को क्या होना पड़ेगा 7। ठीक है, फिर इसी तरीके से मिनिमम के लिए हमने जब बात की थी तो वो आसान था, a को 1 रख दिया, b को 3 और c को 7। ठीक है, तो a + b + c मैक्सिमम और यहां से a + b + c मिनिमम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर अभी तक कहें अपन, जो 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इन 9 क्वेश्चंस में ये जो 7th 8th और 9th वाले क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस ओवरऑल गिवन है। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर रखा है। यहाँ पे (2) - 2, (1² - 2, (2² - 2, (3² - 2) इनका एडिशन सबसे पहले समेशन ओवर (i²-2) समेशन इस पे लगा है। ठीक है, तो दिस मींस इस तरीके की और भी टर्म्स लिख दो, (1² - 2, (2² - 2 और (3² - 2). ठीक है, इस पार्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो निकाल ही सकते हो कि (1² + (2² + (2² + (3² - 6) ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हो आप,
क्योंकि आपको थियरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां से पता चल जा रहा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना था, ये था आपका -1। और पेयर वाइज प्रोडक्ट की बात करूं, है ना, पेयर वाइज प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कितना है, वो 1 के बराबर है। ये बात ठीक है। तो अब इनसे आप ये वाला एक्सप्रेशन तो निकाल ही सकते हो। अब आगे की बात करते हैं हम, जो प्रोडक्ट वाला मेन पार्ट है, अल्फा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा 3 स्क्वायर माइनस 2, ये निकालना था आपको। एक ही नंबर हर एक रूट के साथ प्रेजेंट है, 2 हर एक रूट के साथ प्रेजेंट है। इसका कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था, ऐसे लिख लो, अल्फा 1 माइनस रूट 2, अल्फा 1 प्लस रूट 2, अल्फा 2 माइनस रूट 2, अल्फा 2 प्लस रूट 2, अल्फा 3 माइनस रूट 2, अल्फा 3 प्लस रूट 2। ठीक, इसके 2 पार्ट्स कर लो। एक पार्ट में आपने ले लिया अल्फा 1 माइनस रूट 2, अल्फा 2 माइनस रूट 2 और अल्फा 3 माइनस रूट 2, और दूसरे पार्ट में आपने सारे एडिशन वाले ले लिए, अल्फा 1 प्लस रूट 2, अल्फा 2 प्लस रूट 2, अल्फा 3 प्लस रूट 2। अब कुछ याद आ रहा है, ये वाला टर्म कैसे बन सकता है? तो अपन क्या यूज करते थे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3। जब आप एक्स की जगह पे रूट 2 रखते हो, ठीक है, एक्स की जगह रूट 2 रखा, तो इट इज रूट 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस अल्फा 1, रूट 2 माइनस अल्फा 2 और रूट 2 माइनस अल्फा 3। ठीक, ये बन जाएगा। ये प्लस वाले कैसे आते थे, तो माइनस रूट 2 रख के आते थे, तो माइनस रूट 2 रख दो, माइनस रूट 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 माइनस अल्फा 1 माइनस रूट 2 माइनस अल्फा 2 माइनस रूट 2 माइनस अल्फा 3। ठीक है, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी ओवरऑल बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है ना। तो पहले के शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन कहें तो इजी थे, और उसके बाद के 4-5 क्वेश्चन कहें तो टफ और मीडियम लेवल में थे। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड पैटर्न वाले टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाला टॉपिक है। तो ये क्वाड्रेटिक आप कह रहे हो कि हमेशा नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक तो अभी हमने बोल दिया, जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक हो। तो पहला केस लिया जबकि ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब यहां से क्या इक्वल टू 0 करते तो आपके पास क्या आ सकता था, -2 और 1, तो इसका मतलब a -2 या 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 0 करते तो a -2 या 1 होना पड़ता। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0, तो यहां भी नॉट इक्वल टू लगा दिया। इस केस में आगे बढ़े अगर हम, तो हम चाहते हैं कि इसका d कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और लीडिंग कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 को कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो और क्या कहते हैं d नेगेटिव हो, तब तो करो हमेशा कैसा आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला तो है, और हमेशा x एक्सिस के नीचे चाहिए, आपको हमेशा नेगेटिव चाहिए। तो यही कंडीशंस होंगी। d के लिए आप बताओ क्या आएगा, a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये, तो प्लस 4, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से क्या बना, a प्लस 2 आपका कॉमन आया। ठीक है, आपके पास बचता है a प्लस 2 प्लस 4 a माइनस 1, तो 4a माइनस 4 लेस देन 0। a प्लस 2 प्लस 4 a माइनस 1, है ना। तो यहां से आपके पास a की कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, देखो क्या क्या आ रही हैं। पहले वाले से आया a प्लस 2 लेस देन 0, सॉरी a प्लस 2 इंटू यहां से क्या है 5a माइनस 2, 5a माइनस 2 लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू क्या आएगा, यह आ जाएगा -2 से 2/5। a आपका -2 और 2/5 के बीच में है, यहां से ये आ गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। इसको रिजेक्ट करना था, तो ये तो ऑलरेडी इस इंटरवल में नहीं आ रहे हैं, तो -2 से 2/5 ये इंटरवल इसके लिए ठीक था।
फिर आगे बढ़े हम केस 2 में बात करते हैं, जबकि ये आपका 0 हो जाए। तो जब a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 आपका 0 हो जाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो इसके दो सिचुएशंस हो सकती थी ना, a इक्वल टू माइनस 2 और a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू जब आप 1 रखते हो, a इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हो, ठीक है, पहला केस लिया, इफ a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 के टाइम ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों से मेरे हिसाब से a इक्वल टू माइनस 2 वाला सिचुएशन शायद छूट गया होगा, ठीक है। तो एक इंटीग्रल वैल्यू माइनस 2 भी पॉसिबल थी, क्योंकि माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये वाला पोर्शन तो हमेशा करेक्ट ही है। ये बात हमेशा अगर ट्रू है तो माइनस 2 को हमें इंक्लूड करना चाहिए। a इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो देखो क्या होगा, 1 लोगे तो ये तो 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो a इक्वल टू 1 अगर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो सही है, इसलिए माइनस 2 को इंक्लूड करेंगे। फिर आगे बढ़े, 1 को देखा, 1 के समय देखो ये वाली चीज 0 है, लेकिन इधर से क्या आ रहा है, 3x माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये बात आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये निगेटिव हो जाए ऐसा तो नहीं है ना, हर एक x के लिए फॉर ऑल x दिस इज लेस देन 0। तो ये बात इनकरेक्ट है और इसलिए a इक्वल टू 1 आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों से आई गेस की माइनस 2 वाला पॉइंट छूट गया होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है फिर से कि कभी भी इस तरीके की चीज दी गई है तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, ये दोनों केसेस हम कंसीडर करेंगे। ये भी मीडियम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। 72 आपका आसान क्वेश्चन है। 72 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है 0 और 3 के बीच में। सीधा लोकेशन ऑफ रूट का स्टैंडर्ड कि अगर कोई एक रूट 0 और 3 के बीच में या अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस वही आपको अप्लाई करना था कि f0 इंटू f3 की वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। 0 आपने रखा तो आपके पास 2 लैम्डा आ गया, f0 इज 2 लैम्डा। एंड f3 की बात करते हैं, f3 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 रखते हो तो 9 माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 और प्लस 2 लैम्डा लेस देन 0। इससे आपको लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है बस, ठीक है। तो 72 आपका इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जम्बलिंग रहती है, कभी भी लगातार आसानी से आसान क्वेश्चंस दे दिए गए, फिर कठिन क्वेश्चंस दे दिए गए, कभी कभी ऐसा भी रहेगा 2 टफ 1 इजी, 1 टफ 2 इजी, है ना, या फिर 1 इजी 2 टफ, इस तरीके का सीक्वेंसिंग हो सकता है। तो आपको पेशेंस नहीं लूज करना है, लास्ट तक पेपर के पहुंचोगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो हमेशा आप 50 to 60% आप किसी भी पेपर में स्कोर करने की सिचुएशन में होगे, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये बीच के 4-5 क्वेश्चंस हो रहे थे तो कई लोग लूज आउट कर जाओगे होप ही कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे नहीं दिक्कत है, आगे क्वेश्चन फिर हो सकता है इजी आ जाए, ठीक है। तो पेशेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, लगातार क्वेश्चंस को चूज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। रेंज निकालनी है, कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3y माइनस 7x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, x में क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया, इस साइड ले आया 2 प्लस 7y, ठीक है, माइनस 3y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो x का तो कोई टर्म है नहीं, लेकिन आप प्रोसेस क्या करोगे, केस 1 लोगे, कौन सा, जबकि 2 प्लस 7y आपका नॉन जीरो था, जब ये नॉन जीरो था मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और ऐसे केस में हमें d कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही करते हैं। तो d की वैल्यू कितनी होगी, b स्क्वायर तो 0 है ना यहाँ पे, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब b 0 है, माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स a 2 प्लस 7y, c ऐसा, तो y कैसा दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 5/3 यूनियन माइनस 2/7 से इंफिनिटी, ठीक है।
इस तरीके का। लेकिन -2/7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने उसको ही रिजेक्ट किया है, तो अभी हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ से हटा दिया। फिर आगे बढ़े केस 2, जबकि 2 + 7y 0 हो जाए, उस केस में देखें कि क्या जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो मैथमेटिकली ट्रू है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, -3y + 5 इज इक्वल। तो अब आप -3y + 5 को अगर 0 करते हो तो यहां से क्या आता है, यहां से आता है आपका y इज इक्वल टू -5/3। ये पॉइंट ले लेंगे आप, नहीं लेंगे। ये अच्छा था यहाँ पे केस 2। केस 2 क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू -7/2, और जब आप इसको सॉल्व करने गए तो y कितना आ गया, -5/3 आ गया। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना इन दोनों में। y कुछ और केस के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, y निकल करके कुछ और आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, अगेन अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, 2x² + 3x + 4 और 6x² + 9x + 14। इसका मेथड मैंने बताया था, 6x² + 9x + 9 अलग कर लिया, 2x² + 3x + 3 + 5 अपॉन 2x² + 3x + 3। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन कम करनी है तो आप ऐसे इसको स्प्लिट कर लो। ये ऑब्जर्वेशन कि इसका और इसका रेशियो आप बराबर कर सकते हो 3 के। ठीक है, ये लिखा हुआ था 2x² + 3x + 4 है, सॉरी यहाँ 4 है तो इसको मैंने 12 कर दिया। ठीक है, तो 3 + 2 अपॉन 2x² + 3x + 3। तो इसके लिए देखो वही बेसिक ब्लॉक्स वाला 2x² + 3x + 4, मैक्सिमम तो चलो इन्फिनिटी जाएगा, यही बेसिक ब्लॉक है, इसी का रेसिप्रोकल वगैरह करके ऐड करना शुरू करेंगे। और मिनिमम कितना होगा, -d/4 है, तो -d कितना आएगा, 9 - 2 × 4 8 और 32 अपॉन 8। ठीक है, तो कितना आ गया, 23/8। ठीक है, तो अपन खैर रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2x² + 3x + 4। इधर भी पॉजिटिव लिखा है, ये भी पॉजिटिव लिखा है, तो रेसिप्रोकल करना आसान है। इधर सिंपली 0 बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका 8/23। फिर आप क्या कर रहे हो, 2 से ऐड कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, 16। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। फिर क्या करोगे, 3 ऐड करोगे, 3 + 2 अपॉन ये पूरा ग्रेटर देन, इधर 0 + 3 3 हो गया, दोनों साइड 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 ऐड किया, इधर भी कर दिया, तो 3 + 16/23। सो इट इज 85/23 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3, तो मैक्सिमम आपके पास आ गया 85/23। ठीक है, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, x - 2 रिमाइंडर थ्योरम वाला, x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इससे डिवाइड करते हो 4 डिग्री को पॉलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कैसा होगा, वो होगा लीनियर टाइप का। आपको उस लीनियर में बस क्या रख देना है, x की जगह पे 2 + √3 रख देना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। x² - 4x + 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 2 + √3 रख देंगे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई होप आगे का कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे, डिवीजन वगैरह वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अगेन वेन डायग्राम से रिलेटेड इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो एक बार वही 1 2 3 वाली चीज, A B 2 ही सेट्स हैं अपने पास, है ना, 2 सेट्स हैं, और इनके लिए बात की जा रही है कि ठीक है, कई सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं, तो हमने ऐसे लिखा 1, यहाँ पे 2, 1 2, यहाँ पे 3, है ना, 3 के बाद बाहर निकाल दिया हमने 4। अब हमारे पास बचा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट। कैसे कैसे करना है, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ये सेट A था, ये B था, तो A कॉम्प्लीमेंट में 2 और 4 आ गए। फिर आपके पास क्या बोला गया, A यूनियन B। A यूनियन B में आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। ठीक है, क्या करना था, A कॉम्प्लीमेंट का A यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन लेना था। बताओ क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2, और 2 का आपको लेना था फिर कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन करना था B के साथ। ठीक है, B क्या है तो वो भी लिख ही देते हैं, 2 3। ठीक है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4, 1 3 4 का इसके साथ इंटरसेक्शन दैट इज 3।
तो आपके पास 3 वाला रीजन आ जाएगा, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी के ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 7 तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी गई थी। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सम इनका 0 है तो सभी को इंडिविजुअली 0 ही होना पड़ेगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको भी 0 होना चाहिए, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर को भी 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का अंडर रूट या फिर इसको ही कहें तो सबको 0 होना चाहिए। क्या ऐसा कोई x है? तो देखो x इज इक्वल टू -3, -1 यहां से आता है, यहां से आता है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तीनों 0 हो जाए ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप -3 रखते हो तो यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसको भी दिक्कत है और इसको भी दिक्कत है, ये 0 होगा ही नहीं। आपको ऐसा चाहिए था ना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कोई ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं करता सो दैट कि सारे टर्म्स 0 हो जाएं, इसलिए आपका ये कभी पॉसिबल नहीं है। x बिलोंग्स टू 5 विल बी द आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस c अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस a बीटा स्क्वायर प्लस c अपॉन a बीटा प्लस b, ये पूछा गया। ठीक है, a बीटा प्लस b है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते थे, अपन कहते थे हमारे पास एक ही चीज है, उसी को मैनिपुलेट करेंगे हम, कि हमारा क्वाड्रेटिक जो है उसका रूट अल्फा और बीटा था। सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज ऑल्सो c। ठीक है, तो अब इसी को यूज करते रहे। a अल्फा स्क्वायर प्लस c को क्या लिख दोगे, माइनस b अल्फा। ठीक है, a अल्फा स्क्वायर प्लस c इज माइनस बी अल्फा, ए बीटा स्क्वायर प्लस सी इज माइनस बी बीटा। ठीक है, अपॉन नीचे देखो ए बीटा प्लस बी है, ए अल्फा प्लस बी है, तो ये कैसे बनेगा, यहां से देख सकते हो ए अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो ए अल्फा प्लस बी की जगह रख दिया हमने माइनस सी बाई अल्फा, और यहां पे भी हमने रख दिया माइनस सी बाई बीटा। सो दिस गिव्स यू माइनस माइनस ऑफ बी अल्फा स्क्वायर बाई सी प्लस बी बीटा स्क्वायर बाई सी। सो इट इज बी बाई सी कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बचपन से कई बार निकाल चुके हैं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसको भी मीडियम ही रेट करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ खास टफ नहीं है, और आपने ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x को सिंपली t मान लो। सो टी स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2t। सो दिस गिव्स यू t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, t माइनस 6t प्लस 4। तो t विल बी 6 और माइनस 4, 6 है या फिर माइनस 4 है, और t कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 या फिर माइनस 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस 6 या फिर 1, और अगर आप -4 को यूज करते हो तो x इज इक्वल टू -1 -4। ठीक है, तो यही आपके रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आसान क्वेश्चन अगेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहें तो 0 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 था। ठीक है, तो इसलिए अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अल्फा बीटा का क्यूब प्लस बीटा गामा का क्यूब प्लस गामा अल्फा का क्यूब कितना हो जाएगा, ये ऐसा कुछ है ना, a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। ठीक है, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा। ठीक है, 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर आपका 3abc के बराबर है तो आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा कितना था, प्रोडक्ट इज -1। ठीक है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 21 देखते हैं, इंटीजर टाइप्स में हमें कहा गया कि एक पॉलिनोमियल है जो कि डिविजिबल है 2x माइनस 1 से, देन a इज इक्वल टू, मतलब सिंपल सी बात है, x इक्वल टू हाफ रखने पे आपका टर्म 0 होना चाहिए। तो अगर fx ये लिखा हुआ था 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो f ऑफ हाफ को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो सीधा सीधा, कोई क्वेश्चन में दम नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन।
22 में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड आउट करने थे आफ्टर डेसिमल, ठीक है, -10 नहीं सॉरी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए 75 की पावर -10 है और इसका आपको लॉग निकालना है, तो इसका लॉग कितना आएगा, -10 log 75, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला क्वेश्चन। तो -10, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3, मतलब क्या हो गया ये log 5 स्क्वायर प्लस log 3, मतलब 2 log 5 प्लस log 3, ये हो गया आपका, है ना। अब आप इनको, अच्छा इसमें भी चूंकि उसने 2 दिया हुआ है तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, log 2 दिया हुआ है ना उसने, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो 10/2, ठीक है, प्लस log 3 बेस 10, अब रख दो इसको, -2 2 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 बेस 10 प्लस यहां पे log 3 बेस 10, ठीक है, दिस इज इक्वल। अब ये क्या आ गया, -10 2 इंटू 1 माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 0.301, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.699, है ना, और प्लस इधर से पॉइंट कितना दे रखा है 477, तो 477, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -10 इंटू कितना 1.398 प्लस 0.477, ठीक है। तो -10 इंटू इधर देखें 1. कितना आ जाएगा 875, 400 और 877, 870, ठीक है। तो ये -18.75 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसका इंटीजर पार्ट -19 होगा, और दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, -19 है। अगर -19 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 18 होंगे। ये हमने थियरी इसकी लिख रखी है, ठीक। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन देखिए आप, 24th क्वेश्चन में आपके पास, सॉरी 23rd है ना, 23rd क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अब ये भी आप देख सकते हो, log 3 एक साइड किया, 9 raised to power x plus 9 upon 28 minus 2 into 3 raised to power x, ठीक है, ठीक है। log और दोनों log को एक साइड लेते आए, फिर log m माइनस log n बन गया, तो log m by n एक साथ log को क्लब कर दिया इज इक्वल टू x। अब log को हटा दें तो 9 raised to power x plus 9 इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर x भी है, इज इक्वल टू 3 raised to power x। अब आप क्या देख सकते हो, 3 raised to power x कई जगह लिखा हुआ है, तो 3 raised to power x को आप t मान लो, तो दिस इज t स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 28 माइनस 2t इज इक्वल टू t, ठीक है। तो t स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 28t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 28t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 3t स्क्वायर माइनस 27t माइनस t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 9 और यहां से आ गया 1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 2 है या फिर -1 है। तो एक बार आप इसको वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लो, किसी की डोमेन को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों ही आंसर हो जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करने पे। 24 देखते हैं। अब 24 अपना बचपन वाला सवाल, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय n men in n+4 days टू द वर्क डन बाय n+3 men in n days इज इतना इज टू इतना। तो अब आप बताओ n men है और n+4 days है वर्क का, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना और डन होगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका n इंटू n+1 n+4, है ना भाई। एक आदमी एक दिन में सपोज x काम करता है, ठीक है, एक आदमी एक दिन में x काम करता है, तो n लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, nx, तो n+4 दिन में कितना काम करेंगे, n इंटू n+4x। तो आपके पास टोटल काम इनका हो जाएगा n इंटू n+4x अपॉन दूसरी साइड से कितना आएगा इसी तरीके से n+3 इंटू x, ठीक है, और कितने दिन है, n डेज है, तो nx इज इक्वल टू कितना है, इन दोनों का रेशियो इज n स्क्वायर प्लस 4n/19 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n+18, n स्क्वायर प्लस 3n+18, ठीक है।
अब nx तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या n+4 अपॉन n+3 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आपके पास क्या आ गया n+4 अपॉन n+3 इज इक्वल टू n² + 4n + 19 अपॉन n² + 3n + 18। ठीक है, अब आप चाहो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के इसको इजी भी बना सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगा लेते हैं। n+4 एक बार माइनस कर दिया मैंने, मान लो ऊपर में मान लो मैंने प्लस किया, ठीक है, तो दोनों का एडिशन 2n + 7, नीचे हमने a - b किया, तो दैट विल बी n+4 में से इसको घटा रहे हैं। सेम ऑपरेशन इधर भी, इसको ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे, तो 2n² + 7n + 37 और अपॉन इसमें से आपने इसको घटाया था, इसमें से इसको घटाया था, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा n और +1। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ इस तरीके की सिचुएशन गिवन है। ठीक है, हमें 6 लोग ऐसे हैं जो कि E, S और H तीनों ही जानते हैं, 28 और 25 ये दिया हुआ है, बाकी हमने उसकी नेमिंग कर दी ABCDEF। ठीक है, तो अगर आप देखो E इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपको दे रखा है कि एटलीस्ट 2 बोलने वाले लोग कितने हैं, एटलीस्ट 2 बोलने वाले लोग हैं 20। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 2 का मतलब होगा D + E + F + 6। ठीक है, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, दैट इज 20। सो D + E + F इज इक्वल टू 14। D + E + F आपका कितना हो गया, 14 के बराबर है। ये बात ठीक थी, ठीक है, इतना ओके। तो ये 14 हो गया आपका D + E + F, है ना। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि बाहर में कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना तो ये आता है, ना तो ये आता है, ना तो ये आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल में से आप E यूनियन S यूनियन H इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो E S H अलग अलग पता है, E इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H पता है। अगर आपके पास ये पता चल जाए E इंटरसेक्शन S, ठीक है, वैसे D + E + F अगर आपका 14 है, ठीक है, देख लेते हैं, E इंटरसेक्शन S + E इंटरसेक्शन H + H इंटरसेक्शन S, अगर आपको ये पता चल जाता है, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है D + 6, इसका मतलब है E + 6 और इसका मतलब है F + 6, मतलब D + 6 E + 6 F + 6। तो दिस इज इक्वल टू D + E + F + 18, सो दिस इज 32। ये आपका 32 आ रहा है। तो अगर आपको N यूनियन निकालना है, मतलब E यूनियन S यूनियन H, तो दैट विल बी NE + NS + NH माइनस N H इंटरसेक्शन S, S इंटरसेक्शन H, सॉरी S इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन H प्लस N E इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H, ये आपका है ना। तो आप देखो NE + NS + NH पता ही है, 20 + 25 + 8 माइनस ये कितना है आपका टोटल 32 और प्लस ये कितना है आपका 6। तो ये आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल पेपर कहा जाए तो पेपर अच्छे लेवल का था, मॉडरेट टू अभी के लेवल में कहें तो मॉडरेट टू टफ में इसको रेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस के पेपर में थे। अच्छा पेपर है ओवरऑल, तो इसको फिर से आप ट्राई कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर जो ट्रिक्स अलग से यूज़ करी हैं उनको एक बार मार्क करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे कौन कौन सा पॉइंट मिस हुआ वो पॉइंट आपको हाईलाइट करके कहीं एक जगह पे कलेक्ट करते रहने चाहिए, किसी एक डायरी टाइप की चीज़ में। ठीक है, तो अपन ये डिस्कशन एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू ऑल।